हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, राजी वजी सेहत पे ठीक है। वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। भाईजान, आप लोगों को पता है कि इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड काफ़ी देर से बंद हुई है। कोई पॉलिटिकल मसले और कोई इधर उधर के मसले, जब से मोदी सरकार आई है तो ये सारा कुछ बंद हो गया था। क्या इस बारे में वीडियो है ट्वी ब्रो की, स्टार्ट करते हैं। रोस्ट ही है और इसको भी ज़रा सबक। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता तब तक तिजारत नहीं की जाएगी। वल्लू बता 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 इसे बता। क्या अगर पाकिस्तान आज डिसाइड करता है कि हिंदुस्तान के साथ हमने तिजारत शुरू करनी है तो हिंदुस्तान मान जाएगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आप अकेले ही तिजारत शुरू कर देंगे कि हम मान गए हैं? अब बोल। यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलने आता, बिजनेस करने कैसे आएगा? मुझ पर रहम करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दें। भाई लोग, इन पॉलिटिकों का सही है। बंदे पहले खुद इंडिया से ट्रेड करने की भीख मांगते फिरते हैं और जब इंडिया इनको मुंह नहीं लगाता तब। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अरे कहा है गला फाड़ फाड़ कर रो रही हो भाई, क्या हुआ? वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। रोती रहो रोती रहो। और भाई ये हाल सिर्फ फिजा खलीफा का नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के लगभग सभी न्यूज एंकर का ही यही था। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने इंडिया से ट्रेड करने की इच्छा क्या जाहिर की, सारे के साथ। भाई सही बात है, पाकिस्तान की औकात ही नहीं है कि वो इंडिया से ट्रेड करे। मतलब कि किस बेस पे करेंगे, मुझे समझाओ। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हमने कहते कश्मीर का मसला सोल्व करना है, लड़ते रहते हैं बॉर्डर्स पे, और दूसरी तरफ तुम कहते हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। ये कौन सी इस तरह दोस्ती बढ़ती है, मुझे समझाना। एक तरफ आप लोग हमले कर रहे हो, दूसरी तरफ हमले पाकिस्तान नहीं कर रहा, मतलब इंडिया की तरफ से भी हो रहे हैं, लेकिन इस तरह कभी नहीं दोस्ती बढ़ेगी। पहले सारे मसले सोल्व होंगे, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ेगा। इधर से दूसरी तरफ मसला ये चिड़ा हुआ है कि पाकिस्तान आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के, नहीं आएगा खेलने। तो भाई मुझे ये समझाओ, उधर आप एक तरफ लड़ रहे हो, दूसरी तरफ ये सब हो रहा है, आप दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, उधर से मसले ख़त्म करो, फिर ही कुछ पॉसिबल है। पोर्गी उसके खिलाफ हो गए, बंदे गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे। इस अकदार को सस्ती तिजारत सिर्फ भारत से ही क्यों नजर आती है? जब तक ये 5 अगस्त का मामला हल नहीं होता तब तक भारत के साथ कोई बात नहीं होगी। अच्छा, जैसे भारत तो तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा हो। अरे तुम्हारी बहन का पोर्गी मारूं, आज तक तुमने अपने बलबूते बनाया क्या है जो इंडिया से ट्रेड करोगे? सलीम गुटका, इसके अलावा हमने क्या इजाद किया है? मतलब पोर्गियों ने बनाया भी तो क्या सलीम गुटका, और वो भी। पुलिस ने कराची के इलाके जैक्सन में गुटखा फैक्ट्री पर छापा मारा। भाई एक बात तो क्लियर है, पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादी ही बना सकता, बाकी कुछ इसके बस का नहीं। लेकिन फिर भी पोर्गी है कि अभी तक टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने बनाया क्या है जो एलोन मस्क पाकिस्तान का रुख करे? बहुत कुछ बनाया है। क्या टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने बनाया? इसे पूछे, ये फंस गया। हाँ बेटा, बनाया है पार्किंग लॉट, पार्क, मेन गेट, कब्रिस्तान। मतलब बंदे को खुद कुछ बताने को नहीं मिला तो अगले बंदे को ही फंसवा दिया। और ये हाल पाकिस्तान के एक बंदे का नहीं है, बल्कि सभी का ये हाल है। अभी तक हमने क्या बनाया अपना? अभी तक मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत चीजें बनाई होंगी, कुछ ज्यादा नहीं। कौन सी चीजें? ये तो मुझे नहीं पता। सुना क्या? भाई पोर्गियों का क्या है, कहने को तो पोर्गियों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम पर बहुत कुछ बनाया है, लेकिन बात जब ये सब दिखाने की आती है तो सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। और भाई हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि पोर्गियों की इस हालत के बावजूद भी बंदों को इंडिया से ट्रेड करनी है। बंदे इंडिया से ट्रेड के फायदे के नाते फिर रहे हैं। लोगों का फायदा इसी में हो सकता है ना, उनको हमारी चीजें कंपैरेटिवली कम कास्ट में मिल सकती हैं और हमें उनकी चीजें। हाँ सही बात है भाई, अगर पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड होगी, जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ महंगाई कम होगी। मतलब जाहिर सी बात है, जो बाहर से एक करीब से हमें जो चीज़ मिल रही है वो सस्ती पड़ेगी, बजाय हम जाकर सऊदीया से लें, अमेरिका से लें। तो ये जाहिर सी बात है, जब कॉस्ट कम पड़ेगी तो महंगाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और जो मुल्क की डिमांड है वो भी कम मतलब ज़्यादा है तो वो पूरी हो जाएगी, आसानी से पूरी हो जाएगी, सस्ते दामों में पूरी हो जाएगी। तो फायदे तो बहुत हैं, लेकिन उसके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाना सबसे पहले पड़ेगा आप लोगों को। क्या वो चीजें कम कॉस्ट में देंगे जो साले खुद अपनी आवाम को नहीं दे पा रहे? अबे साले। और सबसे पहले पोर्गियो, तुम एक बात बताओ, तुम ऐसी कौन सी चीजें बना रहे हो जो तुम इंडिया को भेजोगे? बदल भाई मेरा भाई, बदल मेरा। इंडिया में प्याज नहीं है, वो पाकिस्तान से प्याज खरीद है। अच्छा भाई कहने को इंडिया पाकिस्तान से प्याज खरीद रहा है, जबकि प्याज की वजह से खुद पोर्गियो की हालत। हम लोग रहते हैं, खाने को कुछ नहीं है, अल्लाह गवाह इस बात का। महंगी ये नीचे से उठा
कर लेकर आ रही हूँ। प्याज आपने नीचे से उठाए? हाँ जी। मतलब महंगाई की वजह से पोर्को को खुद प्याज खाने को नहीं मिल रही, सड़ी भूसी प्याज खाकर खुद गुजारा कर रहे हैं और ये इंडिया को प्याज देंगे, जबकि पाकिस्तानी प्याज की हकीकत। ऐसे हमने भी कोई सब्जी कभी इंडिया में भेजी है? इंडिया में प्याज 2-4 दफा गया, वो नाकाम हो जाता है, इधर से गंदा बहुत जाता है। ये चोर बाजारी कर देते हैं, अच्छा ऊपर अच्छा नीचे हल्का माल लगा देते हैं। बड़ा हरामी हो भाई ये तो पोर्को की हराम जादगी है और ये सब हरकतें करने के बाद पोर्की उम्मीद करते हैं इंडिया पाकिस्तान से ट्रेड करे। क्या रे भिख मंगिया? और वैसे भी पोर्को तुम्हें इंडिया से ट्रेड करने की जरूरत क्या पड़ने लगी, तुम तो खुद कहते फिरते हो मुल्क में इंडिया से ज्यादा खुशहाली है और उधर पोर्को के मुल्क में खुशहाली। चीनी महंगा कर दिया, आटा महंगा कर दिया। रोते हम लोग, भीख मांगने पे आ गए बेटा हम लोग। हम तो कहते अल्लाह हमें अपने पास बुला ले, हमें नहीं जीना ऐसा। पानी में ऐसा जहर डाल के दे दो कि हम लोग मर जाए। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। भाई यह है पाकिस्तान की खुशहाली, बंदों के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, महंगाई से आवाम चीखे मार रही है, फिर भी पोर्को की माने तो हमारे यहाँ तो कवरेंगे, अल्लाह का फजल है, कोई बंदा भूखा सोता ही नहीं है। तीसरी फेल पीटी पास। फिर ये क्या है, वहाँ को आटा नहीं मिल रहा है, बच्चे भूखे मार रहे हैं। कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। मतलब इन भिखारियों के टट्टी में मुंह देने के दिन आ गए हैं, फिर भी इन बंदों का जोश कम नहीं होता। बंदे मुर्गी की कंगाली में मरने को तैयार हैं, लेकिन बात जब इंडिया से कुछ लेने की हो तो अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ तिजारत करें तो फिर हमें प्याज सस्ता मिल सकता है। क्या समझते हैं, करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, हम भूखे मर जाएंगे, नहीं करनी चाहिए। भाई यह है पाकिस्तान की जज्बे वाली कौम, बंदे भूखे। ये घटिया इन लोगों का माइंडसेट है अवाम का, मतलब कि क्यों नहीं करनी चाहिए भाई। आपको एक चीज़ जब सस्ती मिल रही है आप ताल्लुकात बढ़ाओ। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बस ना, क्या बोलूँ अब मैं, बेहतर होने चाहिए यार, बेहतर होने चाहिए यार। सारे दुनिया में जो आपस में जो नेबर्स हैं वो मिलजुल के रहते हैं, और इधर देख लो आपस में एक दूसरे का गला काट रहे होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए सारे। और ये भी मैं आप लोगों को बताऊं कि ये सिर्फ सोशल मीडिया तक है, सिर्फ न्यूज़ तक। जब ये लोग आपस में रियल में मिलते हैं तो बड़े मेहमान नवाज, बड़ी दोस्ताना तरीके से मिलते हैं। सीरियस बात है। मरने को तैयार हैं, लेकिन इंडिया से ट्रेड करने को नहीं। और क्यों? क्योंकि पोर्को का मानना है पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ तेरी रुका। भारतीय कारोबारी ग्रुप टाटा ग्रुप का मार्केट हजम पाकिस्तान की मजमूई मईशत से ज्यादा हो गया। अब बोल, अब बोल। इंडिया से हम ताकत में आ गए हैं। मैं भाई तू वापस भाई किसी अरे मैं पैसे लेके जा अपने बच्चों को मिठाई खिला जा। भाई ये इंडिया से ताकत में आ गए हैं, तो साले चारों बार के युद्धों में इंडिया का मुंह में लिए बैठे हैं। अरे तुम्हारी बहन का जिहादी मारूं, ताकत तो तब दिखाओगे जब खाने को एक वक्त की रोटी मिलेगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बकचोदी पहननी है। जबकि पोर्को के मुल्क की हालत, पाकिस्तान की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आती, सरकारी खजाना खाली, कर्जे नागुज़ेर, दहशतगर्दी ने मुल्क को जकड़ रखा है। और अपने मुल्क की इस हालत के बावजूद भी पोर्को का कहना होता है पाकिस्तान इतना बड़ा मार्केट है, हम दुनिया के बिजनेसमैन को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि सालों तुम शुद्ध भिखारी ही नहीं, शुद्ध आतंकी भी हो, और तुम्हारे कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है उन बेचारे कश्मीरियों को जिनको तुमने कब्जा रखा है। और इसका जीता जागता उदाहरण है दोनों देशों का कश्मीर, जहां एक तरफ इंडियन कश्मीरी डेवलपमेंट के साथ साथ फार्मूला 4 रेस का आनंद ले रहे हैं, वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में किसकी रेस लड़ाई जा रही है। ये बंदा सिर्फ एजेंडा चला रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है, और ऐसे ऐसे क्लिप्स ढूंढ के लाता है जैसे इंडिया में ये चीज़ें होती नहीं है। भाई इंडिया में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और भाई ये देखो, बंदे कश्मीर में गधे की रेस कराकर जश्न तो ऐसे मना रहे हैं जैसे कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। यहाँ तक कि गधों की रेस के जश्न में पाक आर्मी तक शामिल है। और अपने मुल्क की इस औकात के बाद भी पोर्को का कहना होता है पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है। बिल्कुल सही फरमाया। तभी तो इंडिया पीछे से पिछवाड़े में डंडा डालकर रखता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। भाईजान आप लोगों ने देख ही लिया कि कैसे इंडियन भाई हमारे जेलस होते हैं, जेलस भी होते हैं, और इनका एजेंडा भी इसी चीज़ पे चलता है। कुछ बातें ठीक थी, वो ठीक है, जो गलत है उनको गलत कहना चाहिए, गलत बात गलत कहना चाहिए। इतना तत्पर होना चाहिए आप लोगों में। यार आप लोग इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ट्रेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक मैनुअल आज आना मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये बहुत सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।